कुर्राए अर्ज के कशर में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धात लोहा है। सिर्फ एल्यूमिनियम की मिकदार इससे ज्यादा है, लेकिन लोहा खालस हालत में नहीं मिलता। ये हमेशा दूसरे अनासिर के साथ मरकबात की शक्ल में दस्तयाब होता है। अपनी खालस हालत में ये सिर्फ जमीन पर गिरने वाले शहाबियों में मिलता है। यही शहाबिये कभी कभार इंसान के हाथ लग जाते और यूं लोहा तहजीब के अव्वलीन जमाने में भी वक्तन फवक्तन जेरे इस्तेमाल आ जाता। लेकिन सोने, चांदी और तांबे के मुकाबले में लोहा बहरहाल खुश नजर नहीं था। लेकिन शहाबियों से मिलने वाले लोहे ने अपना कांसी से भी ज्यादा सख्त होना साबित कर दिया था, क्योंकि ये कांसी के मुकाबले में अपनी धार ज्यादा देर तक बरकरार रख सकता था। चनाचा आलात के धारदार हिस्सों में इस्तेमाल के लिए इसकी जबरदस्त मांग थी। यही वजह है कि जिन इलाकों में कदीम तहजीबें फली और फूली, इनमें शहाबिये का कोई टुकड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता। कुछ धातों से लोहा निकालना बहुत मुश्किल था। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन और फिर पारा भी निकाल लिया गया। कच धातों को लकड़ी की आग देने से ये धातें बाआसानी अलग होती, लेकिन इस आग से लोहे की कच धात पर कोई असर ना होता। लोहा दूसरी अशिया के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ा होता और इसे अलग करने के लिए ऊंचे दर्जे हरारत की जरूरत थी। रफ्ता रफ्ता लकड़ी को नाकाफी हवा में जलाकर इंसान कमोबेश खालस कार्बन यानी चारकोल हासिल करने में कामयाब हो गया। चारकोल बगैर शोला दिए जलती और इसका दर्जा हरारत लकड़ी से ज्यादा होता था। सबसे पहले तकरीबन 1500 कबल मसीह में एशियाई कोचक के हथियों ने दरियाफ्त किया कि कुछ कच धातें ऐसी हैं जिन्हें चारकोल की आग पर गर्म करने से लोहा हासिल किया जा सकता है। पहले पहल लोहे ने इन्हें मायूस किया। खालिस लोहा अगरचा सख्त था, लेकिन इतना नहीं जितना अच्छे तरीके से बनाई गई कांसी। शहाबियों से मिलने वाला लोहा खालिस नहीं होता। ये 9 और 1 के तनासुब में लोहे और निकल का आमेजा होता है, लेकिन कदीम दौर में ऐसा आमेजा तैयार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि निकल तब तक दरियाफ्त नहीं हुआ था। 1200 कबल मसीह तक अटकल पचू तरीके से मालूम किया जा सकता था कि मुनासिब तौर पर और कुछ खास तरीकों से हासिल किया गया लोहा ज्यादा सख्त भी हो सकता है। पहले पहल गालबन चारकोल से कुछ कार्बन पिघले लोहे में शामिल होने से लोहे और कार्बन का वो भरत बन गया होगा जिसे आज हम फौलाद कहते हैं। 1000 कबल मसीह तक कार्बन मिलाया लोहा मतलूबा मिकदार में तैयार किया जाने लगा था। यूं लोहे के दौर का आगाज हुआ और ये औजारों और हथियारों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धात बन गई। लोहे की दरियाफ्त और बाआसानी दस्तयाबी समाने हरम में भी इनकलाब आफरीन साबित हुई। माइसिनियाई अभी तक कांसी के बने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। इन्हें निस्बतन कम तहजीब याफ्ता लेकिन फौलादी हथियारों से मुसल्ला यूनानियों का मुकाबला करना पड़ा, जो इन पर शमाल से हमला आवर हुए। डोरेंस ने माइसिनियाओं की तहजीब तबाह कर दी और यूनान बर्बाद कर दिया। यूं एक तारीख अहद का आगाज हुआ जो कोई 2 सदियों तक छाया रहा।